चाहूँगी कि अपनी जान के दुश्मन को हम जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को हम जान कहते हैं, और मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और उस मिट्टी में, उस हिंदुस्तान में आज यहाँ पे श्रीमती ममता विद्यालय में हम सब यहाँ पे मौजूद हैं इस एक शाम को हसीन बनाने के लिए, ताकि यहाँ पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे को वो मंजिल मिल सके, वो मुकाम मिल सके, वो ऊंचाई मिल सके जिसके लिए वो सोचता है, सपना देखता है। उसी के लिए यहाँ का पूरा मैनेजमेंट जो बेइंतहा मेहनत करता है, सबका मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, सबका शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो लोग यहाँ पे ये स्कूल चलाते हैं, ट्रस्ट है, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, यहाँ पे हाई स्कूल तक के बच्चे हैं जिनको वो सारे ही प्लेटफॉर्म मिलते हैं यहाँ पे जो एक अच्छे स्कूल में मिलने चाहिए। तो चलिए इसी के साथ, जैसा कि स्कूल विद्या का मंदिर होता है और माँ सरस्वती का यहाँ पे वास होता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हर बच्चे पे हो, इसी की कामना करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे और माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं उनका मैं नाम लूँगी, तो मुझे रिक्वेस्ट है कि वो लोग प्लीज़ आगे आ जाएँ। यहाँ मौजूद हर एक इंसान और एक बच्चे पे माँ का आशीर्वाद रहे, इसी की कामना करते हुए दूरदर्शन में हमारे डेलीगेट्स हैं मौजूद हैं, तो तमाम लोग जितने यहाँ बैठे हैं थोड़ी तालियों की बरसात कर दें इस उपलक्ष्य में। आप लोगों की तालियों की आवाज़ आती होगी तो अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग यहाँ मौजूद हैं हम लोगों के साथ हैं। सर जरा नीचे हल्के से सर, हो गया हल्का सा भैया, हाथ लगा लो भैया, हाथ लगा नीचे, हाथ लगा लो। थैंक यू। एक सेकंड ऐसी खड़ी हो जाएगी।
हाँ ठीक है, खींच दो। हाथ खाओ। ये टच करके एक बार। माला 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 पहना दी। हाँ जी सर, स्माइल। यस भैया। मात्र भाई बस एक रिकॉर्डिंग में चल रही है ना, वो रिकॉर्डिंग में तो भाई A very warm welcome to you, ma'am. हाँ जी सर। हाँ जी ओके। तहे से स्वागत है आपका, अभिनंदन सरकार 200 तालियों के साथ है। क्या A warm welcome to you, sir, and a warm welcome to all the people out here. सभी का तहे दिल से स्वागत। रेडी है, तैयार है फुल फॉर्म में आप लोगों के बीच में अपना धमाल पेश करने के लिए। तो चलिए जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े। आज जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं, आज जिस धरती पे हम खड़े हैं, आज जिस स्कूल में हम खड़े हैं, अगर ये नहीं होते तो शायद ये स्कूल भी नहीं होता, शायद हम सब यहाँ नहीं होते, क्योंकि ये स्कूल के संस्थापक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जी का। तो मैं चाहती हूँ कि वो स्टेज पे आए। आप ही के स्कूल में सर आपका स्वागत किया जा रहा है, वेलकम है आपका आज इस शाम में। क्या घूम जाते तो नहीं ज़्यादा बढ़िया। देखिए इधर इधर सामने देखिए इधर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये फाउंडर है, इन्होंने स्कूल की नींव रखी थी और इनकी बदौलत आज हम सब यहाँ पे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि सर, जब आपने इस स्कूल की नींव रखी होगी, जब आपके मन में ख्याल आया होगा कि एक शिक्षा मंदिर बनाते हैं बच्चों के लिए, तो वैसे वो क्या एक उम्मीद थी कि आपको दिखी कि नहीं इस चीज़ से मुझे आगे जाना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ मौजूद सभी लोगों से? अभिभावकों, शिक्षकों एवं मेरे प्रिय बच्चों, विद्यालय के इस स्वागत समारोह में आने पर सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जिन लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर हमारे बीच में आकर हमारे इस समारोह की शोभा बढ़ाई है, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। साथ ही
विद्यालय की नींव जिस उद्देश्य से डाली गई है कि राष्ट्र के लिए अच्छे छात्र जो भविष्य में देश के नागरिक बनते हैं, देश के कर्णधार बनते हैं, वे देश की सेवा कर सकें, अच्छे नागरिक बन सकें, इस उद्देश्य से इस विद्यालय की नींव डाली गई है। मैं आपके सहयोग की, मैं अभिभावकों के सहयोग से आकांक्षा करता हूं कि वे हमारे इस समारोह में और इस विद्यालय की प्रगति में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया का यहाँ पे सरकारी चक्की। यार मेरे डैड डिफेंस ऑफिसर है, मैं सरकारी बिटिया हूँ, मतलब बचपन से पढ़ी लिखी सरकारी स्कूलों में और वहाँ रही। तो यार सरकारी आटे में तो बड़ी ताकत होती है, क्योंकि मैं खड़ी हूँ, मुझे मालूम है कि बड़ी ताकत है। तो आप लोगों ने सरकारी आटा तो बिल्कुल नहीं खाया, ये झूठ है। कौन सा मिलावटी आटा खाया ये बताओ पहले, आप सरकारी आटे को बदनाम करने पे लगे हुए हो। आशीर्वाद, हाँ ये बात सही पकड़ी है, ये मिलावटी आटा है। अच्छा लेकिन चलिए ये आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है, तात्पर्य है कि आप लोगों की आवाज़ आनी चाहिए। तो भी कैसी लगी परफॉर्मेंस? या ये एक है या मतलब यहाँ आएंगे जनाब, आप यहाँ आइए ना, आइए। मेरा नाम अरुण सिंह है और कृपया मुझे आप सबसे निवेदन है खुलासा करने में या फिर क्या बोलते हैं उसे कीजिए। धन्यवाद। सर मैं आपको पहले बता दूं कि मैं अपनी पेमेंट में से ना आपको कोई भी हिस्सा नहीं देने वाली हूँ। ये मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, कोई ऐसे करता तो इन सब में, ठीक है। आपने मुझे शर्ट पहनी ना, लॉन्ड्री करा के बाकायदा अच्छी सी महंगी शर्ट आपने आज खरीदी, आप काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे ये रंग। सर आपकी शादी हुए कितना टाइम हो गया? थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते हैं, गनीमत है कि सिर्फ सर अकेले आए हैं। और तो कोई भाभियाँ यहाँ बैठी हूँ जो चुगली कर रही कि अच्छा पता है तुम्हें बहन वहाँ पे क्या हो रहा था, वीडियो बंद में सब दिखाएंगे, फोकस में देखो सर पे करके बैठे हुए हैं हमारे कैमरामैन, ठीक है। अब मेरा आपको ये एक हाथ दिख रहा है, जब मेरा हाथ नीचे हो
तो आपको धीमी धीमी भीनी भीनी बूंदा बांदी वाली बारिश की आवाज़ वाली तालियां बजानी कि धीमी धीमी तालियां। जैसे जैसे ये हाथ ऊपर जाएगा आपको तालियों की आवाज़ अपनी तेज कर देनी है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है जो हम आपसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। 3, 2, 1 स्टार्ट कीजिए। वेरी नाइस, क्या बात है, फैबुलस, क्या बात है, कितनी अच्छी ऑडियंस है। एक बार फिर से कम ऑन, फैंटाबुलस यार, ये होगी ना कोई बात। तो भाई जब ये तेज वाली जो बरसात है ना, यही चाहिए ये आप इन बच्चों को, ताकि यही तालियों की आवाज़ इनका उत्साहवर्धन कर पाएगी, इनका मोटिवेशन बढ़ा पाएगी, ठीक है। ये जो अगली परफॉर्मेंस आप लोगों के बीच में आने वाली है थोड़ी हट के है, थोड़ी अलग है, लेकिन जब बच्चे इसके लिए रेडी हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगी कि परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आप लोगों से हम बातचीत कर लेते, तो इसलिए भी नीचे आना पड़ेगा। ओके, जितने लोग पीछे बैठे हैं वो सब यहीं के लोकल हैं, सब लोकल है सर। सबने मुंडी ला दी कि हाँ ओके, इधर बैठी हैं कुछ भाभी, उधर बैठी हैं कुछ भाभी। जो पहले पल्ले वाली भाभी हैं उनसे बात करते हैं। भाभी जी आपके आगे आवाज़ आना बंद हो जाएगी। जी जी आइए, क्या बात है। छन छन छन, इनकी पैलों की छनका की आवाज़ आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। टिंकी, आई मतलब आपके एजी ओजी आपको क्या बोलते होंगे? टिंकू नहीं, उपाध्याय जी बोलती हैं। अच्छा उपाध्याय, वो तो आप उनको बोलती हैं, वो आपको क्या बोलते हैं? मुझसे टिंकी बोलते हैं। अच्छा टिंकी बोलते हैं। ओहो, अब बच्चे आपके यहाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा 4th में। क्या नाम है उसका? वंश उपाध्याय। वंश। तो आप ऐसे नहीं बोलते कि वंश के पापा? नहीं, बेटू के पापा। अच्छा बेटू के पापा है। हमारी बाबू जी देखो सारी बातें यहीं खोलेंगी आज। अच्छा ज़्यादा नहीं खुलवा रहे, हम उतनी नहीं खुलवाएंगे जितनी यहाँ पे यहाँ इम्पोर्टेंट है। अच्छा आपके ना छोटा सा गेम खेलना है, वो आज आए हैं? हाँ वो आए हैं। आए हाय, वो आए हैं, हमें पता ही था। मिला तो भाभी जी अकेले आई। कहाँ हैं वो कहाँ बैठे हैं वो आइए ना प्लीज़। अरे वो आइए, हाँ आइए। ऐसा नहीं है? नहीं, राधा रानी के है। राधा रानी के भाई ज़्यादा होता है भाई। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जी सर, क्या नाम है आपको? इन्होंने बताया लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं। प्रमोद उपाध्याय। प्रमोद मेरे पापा का नाम भी है वैसे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। हाँ भाई भाभी जी तो पहले बोल रहे कि लड़की बड़ी चालू है, इससे पहले कुछ और बोले भाई समझ लो। ठीक है भाई समझ लिया, ठीक है, राखी बंधवा के जाऊंगी यार, मतलब बांध के। अच्छा एक सवाल मुझे आपसे पूछना है इनके लिए। आप इधर आइए पहले। जी जी आइए, थोड़ा मेरे बगल में आइए, मैं बीच में खड़ी होंगी, अच्छी लगूंगी। हाँ आज ये रेडी होकर आएंगे, तैयार होकर आएंगे। हमेशा ऐसे अच्छी लगती है कि कभी कभी अच्छी लगती है? नहीं, ये हमेशा अच्छी लगती है। सर मन में सोच रहे हैं? रेडी रहती है, हर समय रेडी रहती हैं। सर सोच रहे हैं आज मैडम इनको देख रहा हूँ, वरना आज तक मैंने कभी घर में देखता भी नहीं हूँ कि हैं कहाँ पे कहाँ नहीं है। रोटियाँ दे दें, 4 पेट भर जाए, बस हो गया जयराम जी की। हाँ वापस भी जाना है अभी। सर सोचिए, अच्छी लग रही है आज? शादी में से आई हैं यहाँ के प्रोग्राम के लिए। तो शादी में से आई है, बहुत बहुत पट्टी खोल रहे हैं। अच्छा उनकी बहन की शादी है, मुबारक हो आपको। हाँ जी प्रमोद जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी बेगम साहिबा ने, आपकी मैडम ने कितनी अंगूठियाँ पहनी हैं? गलत हुआ दोस्तों ना पनिशमेंट मिलेगी फिर। कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई चीटिंग नहीं। अभी शायद 2 अंगूठियाँ पहनी हैं। अभी शायद 2 पहनी है। लॉक कर दे। आए हाय भाभी जी, एक उतार तो नहीं दिया आपने कहीं? नहीं सच्चे दिखाओ। अच्छा 2 ही पहनी है, क्या बात है। इतना प्यार, कितना टाइम हो गया शादी को? अभी 17वां साल चल रहा है। 17वां साल, मतलब 17 ईयर गाइस, मतलब 17 साल में इतना प्यार कि उनको मालूम है कि 2 अंगूठियाँ पहनी हुई बेगम ने, तीसरी आ नहीं सकती है। सर इतना यकीन था आपको? हाँ यकीन है। सच्ची यकीन है? तो चलिए हम इस बात पे ना आपको एक तोहफा देना चाहेंगे। तोहफा पता है क्या है? पीछे वो भैया दिख रहे हैं आपको बैठे जगह में, वो गाना चलाएंगे, आपको डांस करना है मैडम के साथ। बच्चे डांस कर सकते हैं, आपके माँ बाप नहीं डांस कर सकते हैं। अरे अच्छा ठीक है, आप ठीक है, सर ने कहा वो डांस नहीं कर सकते, मेडिकल इशू है। तो आपको मैडम के लिए 2 लाइनें कहनी है, ठीक है? जो मैं कहूँ आप वो रिपीट कीजिएगा, ठीक है? आप बोलिए, तुम्हें पटाने के लिए, तुम्हें पटाने के लिए फिर से जाऊंगा जिम, फिर से जाऊंगा जिम, तुम मेरा मोबाइल, तुम मेरा मोबाइल, मैं तुम्हारा सिम। बिल्कुल सही पहचान। हमें तो भूल गया कुछ। तो फिर शुरू कर दीजिए। तुम्हें पटाने के लिए, तुम्हें पटाने के लिए फिर से जाऊंगा जिम, फिर से जाऊंगा जिम, मैं तुम्हारा मोबाइल, मैं तुम्हारा मोबाइल, तुम मेरी सिम। तुम मेरी सिम। हाँ 1 सेकेंड मैडम, हाथ दिखाइए। मैडम कह रही है ये ड्यूल सिम वाला मोबाइल फ़ोन है, डबल सिम आती है इसमें।
Well, thank you so much. Thank you so much, Pramodji. Please take your seat. Thank you so much, ma'am. Well,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। ज़माने में अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं, और ऐसे ही बच्चे आज यहाँ असेंबली में मौजूद हैं जिनका हुनर, जिनकी काबिलियत उनको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा जहाँ की वो सोच रखते हैं, जहाँ के वो ख्वाब देखते हैं, और जिसके लिए हमारा मैनेजमेंट वो हर कोशिश करता है कि बच्चे को वो हर मुमकिन चीज़। होने का वेट कर रहे हैं कि ख़त्म होगा, उसके बाद हम जाएंगे मम्मी पापा के पास, जाके बैठेंगे, उसके बाद हम खाएंगे। तो जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, जितने गार्जियंस यहाँ बैठे हैं, क्या वो लोग इंतज़ार नहीं कर सकते? आप लोग कर सकते हैं ना इंतज़ार? अभी इस परफॉर्मेंस के दौरान मैंने देखा कि काफ़ी लोग यहाँ से उठ के चले गए। तो प्लीज़ जब तक ये परफॉर्मेंस चल रही है, जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है, प्लीज़ आप लोग उठ के मत जाइए, यहाँ बैठे रहिए। और जितने भी लोग इधर खड़े हुए हैं, जो लोग पीछे खड़े हैं, जो इधर खड़े हैं, प्लीज़ आप लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ के प्रोग्राम एंजॉय करो तो अच्छा लगेगा। आप लोग बैठ के देखेंगे तो मज़ा आएगा कि हाँ, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। सर ने ऑप्शन चुना है कि ठीक है मैडम ने जाके खाने के लिए मना कर दिया है, वो खाना को बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए यहाँ पे, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस और भी बाकी है। अभी तो सिर्फ आगाज़ हुआ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ शाम परवान चढ़ी है, अभी तो समय बाकी है, अभी तो शाम बाकी है, अभी तो मज़ा बाकी है, अभी तो धमाल बाकी है। और बोलूँ कि समझ में आ गया ना?
आगे तो थोड़ी तालियां बजा दो, अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगता है, कानों को सुकून मिलता है। अच्छा ओके, चलिए एक छोटा सा सवाल पूछें जब तक परफॉर्मेंस रेडी होती है। रेडी है परफॉर्मेंस? तो चलिए ओके। और ये जब 5 मिनट बोल देता है मेरा काम बढ़ जाता है। तो ये बोलता है कि हाँ ठीक है 1 मिनट 2 मिनट रेडी है, तो इट्स लाइक ईजी हो गया। उसे बोला 5 मिनट। तो अभी चलिए दोस्तों, हमने बोला 5 मिनट, तो 5 मिनट के बाद वो परफॉर्मेंस आप बीच में आएगी। लेकिन उससे पहले जैसे कि देंगे, जो इधर लोग खड़े हैं उनको क्या दिक्कत है बैठने में? कोई बैठ जाओ भाई, कुर्सियाँ खाली हैं, कुर्सियों का वैसे भी रेंट भरना है, यूज कर लो, बैठ जाओ। इधर भी जो लोग खड़े हैं सब पीछे आप लोग भी बैठ जाइए, सब लोग। मैडम काली साड़ी में खड़ी थक गई होंगी। सर प्रिंसिपल सर आप भी बैठिए प्लीज, सब लोग बैठ के एंजॉय कीजिए। माना आप पे थोड़ा काम का भार ज्यादा है कंधों पे, आप लोग प्लीज बैठ जाइए, भार तभी वहीं रहेगा। इधर भी जो लोग सब खड़े हुए हैं बाउंड्री पे, क्रिकेट मैच नहीं है ना कि आप बाउंड्री के उस पार पेड़ पे चढ़ के देखें। आप लोग बैठ जाइए प्लीज, सब लोग बैठ के एंजॉय करो, शो का अच्छा लगेगा, मजा आएगा। आप सब लोग बैठे होंगे, हम आपसे बात कर पाएंगे। तो दोस्तों जी हाँ, मैं पूछ रही थी कि सलमान खान का कौन कौन फैन है, थोड़ा हाथ खड़ा कर दो। अपने सलमान भाई किस किस को पसंद है, हाथ खड़ा कर दो, कर दो, अच्छा लगेगा। सलमान भाई का कोई फैन नहीं है, मतलब रिटायर तो हुए ही नहीं भी सलमान भाई, बस आप इकलौते सलमान भाई के फैन हो। हाँ खड़ा कर दो, हाँ शर्मा नहीं, कर दो। हाँ बहुत बढ़िया, एक इकलौता फैन है सलमान का, मतलब सलमान। टाइगर, जैकी श्रॉफ, रणवीर सिंह, अच्छा, और अक्षय कुमार, अच्छा, वेरी नाइस। कल मैं एक वेडिंग में थी, कल मैं शादी होस्ट कर रही थी, वहाँ मैंने ये सवाल पूछा था। तो मैंने पूछा सलमान खान का कौन कौन फैन है, आपकी तरह किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने बोला भाई क्या दिक्कत हो गई, आप किसके फैन हो?
एक स्वर में आवाज आई है, पता है क्या? मोदी। मैंने कहा वाह, यहाँ पे अलग पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वो सलमान खान के से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप उसके फैन नहीं हैं तो अगले 5 मिनट के लिए सोचिए कि आप उसके बहुत बड़े फैन हैं और आपको इस सवाल का जवाब मालूम है, क्योंकि जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा, कोई भी एक आ जाओ, कोई भी एक। उसको मिलेगा एक आईफोन जीतने का 10% चांस इन्हें मिलता है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। जी जी वीर, भागते भागते आओ, अच्छा लगेगा। जैसे भाग के एकदम जवाब दिया है ना, मतलब एक जगह के पीछे 4 लड़के वहां पे चिपक के बैठे, चारों ने चिल्ला के बोला कसम। यार एक बोलता तो भी सुन लेती। जी क्या नाम है आपका? शशांक। सर नेम के साथ बोला करो। शशांक दुबे। अच्छा शशांक दुबे। दुबे जी साथ साथ जी। हाँ जी, ये दुबे लोग मतलब बड़े एक्स्ट्रा होते हैं, कुछ अलग होते हैं, माना मतलब दुबे हैं वो, देखो इतने स्मार्ट दुबे, ये देखो इतने इंटेलिजेंट दुबे, क्या बात है। हाँ जी दुबे जी बताइए क्या जवाब है? कसम तोड़ के नाचते हैं सलमान। अच्छा, ये आपको कैसे पता? अच्छा वो गाना है ना, हर कसम तोड़ के नाचो। थोड़ा गा के बताओ लोगों को। नहीं इतना नहीं आता है। अरे कोई नहीं भागेगा, टेंशन ना लो, कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं भागेगा ना बॉस, कोई नहीं, गा के बता दो। एक ही लाइन पता है, हर कसम तोड़ के थोड़ा लय में तो गाओ ना। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताओ, ये कौन से चने चबाए थे कि तुम्हारा घोड़ा उसी डायरेक्शन में दौड़ा कि ये जवाब हो सकता है? नहीं वो एक तो सलमान खान का गाना है और तेरे नाम का है, तो फेमस पिक्चर है सलमान खान की। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था कि मूवी का गाना है, पिक्चर का है, गाना भी है, तो कैसे पता चला कि कसम है? नो लिरिक्स तो है ही है ना। ये पक्का चीटिंग करके कसम। तो आईफोन जीतने के जो 30% चांसेस है वो इनको मिलते हैं, लेकिन अभी और 2 सवाल आप लोगों के लिए बाकी हैं, तो दौड़ के जाओ। अरे यार वैसे यार हाँ जी शशांक जी यहाँ पे मौजूद हो भाई, इनके जो 4 दोस्त वहाँ बैठे हैं, अंधेरे में छुप गए हो, हाँ काला काला कुछ पहने हुए, आप लोग भी आ जाओ। एक सलमान जी का गाना बजा दे क्या इन लोगों का, थोड़े ठुमके हो जाए सलमान के गाने पे, क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल ना, तो भाई आ जाओ। दोस्त जितने वहाँ बैठे हैं पीछे, 2-3 बैठे हैं, वो 2-3 बैठे हैं, और अब आ भी जाओ यार। भाई इंतहा हो गई, बेइज्जती हुई अब मेरी, मतलब पहली बार कि कोई आया नहीं है उठ के। चलो एक आया, चलो फाइनली एक में जिगरा है कि हम नाच के दिखाएंगे। यूपी वाला ठुमका लगाओ, ओ हीरो जैसे नाच के दिखाओ। ओके चलो एक सॉन्ग चलाते हैं इनके लिए। और से माना 377 लीगल है, माना 377 लीगल है, बट यहाँ नहीं। चलो एक हीरोइन होगा, एक हीरो होगा। चलो ओके दिस इज परफेक्ट, कम ऑन बॉयज। हाय हाय स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। प्रिंसिपल असेंबली मैं चाहती हूँ सर प्लीज आए, आप सर का स्वागत किया जाए। जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, हसीन से एक पल का किस्सा बन जाता है। जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मिलते हैं कुछ लोग यूं ही राहों में, मिलते हैं कुछ लोग यूं ही राहों में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला एक मीठा सा रिश्ता बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो रिश्ता आज हमारे बीच और असेंबली के बच्चों में, पेरेंट्स में, मैनेजमेंट के बीच बना, ये यूं ही बनता रहेगा। और हर साल दर साल हम ये एक शाम ऐसे ही और भी ज़्यादा धमाकेदार तरीके से बिताएंगे। तो क्या आप लोग इस मुहिम में साथ हैं? यस, अब आइए। यस, अब लगाए कि हाँ 2 पैग मार लिए चुपके चुपके किसी ने। ओके वेल चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली परफॉर्मेंस को यहाँ वेलकम करते हैं जो आप लोगों के बीच में आने वाली है।
वेल हर मतलब नॉर्मली अब हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन अभी भी 20वीं सदी के कुछ ऐसे गाने हैं जो एवरग्रीन हैं, जो हम भूले भटके कभी कभी सुन लेते हैं, अपनी प्लेलिस्ट में लगा लेते हैं, मन को सुकून देते हैं। 80s के, 90s के, 60s के, 70s के वो गाने, मुकेश के गाने, मधुबाला के गाने, कुमार जी के गाने, आर.डी. बर्मन जी के गाने, वो गाने कहीं ना कहीं अभी भी रूह को सुकून देते हैं। तो ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा मीठा सा नटखट सा गाना है, बहुत ही मधुर गाना है, बहुत ही एवरग्रीन गाना है, जिसपे आज ये परफॉर्मेंस होने वाली है और हमारे बच्चे जो यहाँ पे रेडी हैं। भंगड़ा ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो चलिए जी, वेलकम करते हैं कुछ पंजाबी धमाकेदार परफॉर्मेंस को, कुछ तड़के को, कुछ मस्ती को। सो देयर वी बिगिन। सकते हैं, थोड़ी तालियां बजा सकते हैं, चुटकियां बजा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो जी हम कुछ यूँ कहना चाहेंगे कि बारी बरसी खटन गया सी खट, तो लेट्स हिट दी म्यूजिक। क्या कहते हो बॉयज, ऑल सेट? आप लोगों की आवाज नहीं आई गाइस, कम ऑन। अब मुझे वो उरी मूवी की तरह बोलना पड़ेगा, हाउस दी जोश, हाई। हाँ, ये आपको बोलना है हाई, हाउस दी जोश, हाउस दी जोश, हाउस दी जोश। सो देयर वी गो, कम ऑन म्यूजिक। वक्त नहीं आया जब यहाँ मौजूद बैठे हर एक व्यक्ति ने एक साथ तालियां बजाई हैं। तो वो जो आवाज़ होती है ना, क्या होता है हमारे इलेक्शन में होता है ना, पूर्ण बहुमत वाली आवाज़। मतलब चंद सीटों से जीते तो क्या जीते, अगर पूर्ण बहुमत मिला है तो मज़ा आता है जीत में। तो वैसे ही 2 लोगों ने बजा दी, 4 ने बजा दी, क्या मज़ा आया, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान बजाएगा तालियां तो मज़ा आता है, तो आवाज़ आती है, तो बुलंदी महसूस होती है। जब तक वो बात नहीं आएगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आप बड़ी कम ऑन एक बार दिखा दो कि यस वो एकजुट है यहाँ पे असेंबली वाले। परफेक्ट, क्या बात है। अच्छा, इतना बोलने के बावजूद वहाँ लास्ट सीट पे 3 लोग बैठे हैं, जिसमें से एक ने तो बाकायदा हाथ ऊपर करके जय माता दी कर दी, बगल वाला यूं ही बैठा है।
हम क्यों बजाएं, हमें क्या मिलेगा। हाँ, आप ही नीले स्वेटर वाइट शर्ट की बात हो रही है। यहाँ से मुझे वहाँ से दिखा है, मतलब मेरी आई साइड अच्छी है, चलो बच गई, चश्मा नहीं लगेगा अभी तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक जैसे हमने कहा था कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको जवाब देना है। आईफोन जीतने का जो मौका है वो आपको मिलने वाला है, वो मैं अपने बीच में अपना अगला सवाल लेके आऊँगी। लेकिन उससे पहले जो हमारी अगली परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे रेडी है, तो चलिए उसको पेश करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई, कौन फैन था रणवीर सिंह का? हाँ, इकलौता है। थोड़ा शोर मचा दो रणवीर जी के लिए, क्योंकि रणवीर की जो मूवी जो सुपर डुपर हिट गई है पद्मावत, उसका एक बहुत ही फेमस गाना लेके यहाँ पे समय के बच्चे तैयार हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं उनकी ये अनोखी परफॉर्मेंस। नहीं आ रहे बेटा, पैरों फंक्शन होना है कॉलेज में, नहीं आ रहे। जो हमारे बच्चों को सिखा सके, हमारे बच्चों को दुआएं दे सके, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे सके, हम सबको हम बुलाते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, ताकि हमारे बच्चों
वे उनका आशीष बराबर से आज सर आओ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। गलती कभी ना कभी अनजाने में बच्चे गलती कर ही देते हैं और सभी लोग थोड़ी तालियां बजा देंगे, बच्चों का मनोबल बढ़ा। हसीन सी सूरत दिखा दीजिए। कहाँ है बड़ा? वहीं पापा आए हैं आज? मालूम नहीं है अभी आए हैं कि नहीं आए हैं। अच्छा वो पीछे, हाँ मम्मी जी ने हाथ उठाया है कि हाँ ओके बोल रही। अकेले आई हैं? पापा जी नहीं आए? पापा जी मैं कहाँ?
पापा जी कहाँ हैं? अच्छा आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मम्मी में लेट आई है, देखो बोली मम्मी दबाओ, देखो पीछे खड़ी हुई सामने, दिखी? हाँ दिख रही, बढ़िया, बच्चे का भी इतना अच्छा। अच्छा बेटा ये बताओ, इतना अच्छा जब डांस करते हो कहाँ से सीखा आपने? सर से। कौन सा सर? लक्की सर से? अच्छा सर अच्छा डांस कर रहा है, पिताजी से सीख लिया है। अच्छा बेटा ये बताओ, आपकी मम्मी जो वहाँ खड़ी हैं इस वक्त, वो आपको कभी मारती हैं? मारती तो है बहुत, जब गलती करता हूँ तब। बच्चे ने एक्सप्लेन कर दिया कि मारती तभी जब गलती करूँ तब। अच्छा ठीक है, आपको मारती हैं। कभी आपके पापा को मारती हैं? नहीं। पक्की बात? पक्की। अच्छा, क्या पता आपके सामने ना किया हो कभी ऐसा कुछ? नहीं। नहीं बच्चा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अच्छा मम्मी ने कभी आपको आई लव यू बोला है? नहीं। नहीं। आपके पापा को बोला है? मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा लेकिन आपको कभी नहीं बोला। मम्मी जी इतनी पार्शलिटी क्यों है? बोले कहीं बच्चे कभी बोल दिया करो, बच्चा अपन है यार बहुत प्यारा डांस करता है बच्चा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि भाई SME के मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बच्चा एक्चुअली बहुत अच्छा डांस करता है तो बच्चे को आगे डांस में उस पर ध्यान दिया जाए। उनकी मम्मी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट, अगर उसका मन है डांस में आगे जाने का तो बिल्कुल उसको डांस में ही आगे निकालिएगा। बच्चा अगर अपने मन से कोई काम करे तो यकीन मानिए वो लिमिट नहीं होती कि वो कहाँ तक जाएगा फिर। सो क्या नाम है आपका बेटा? अंश भारद्वाज। अंश, आपको हार्दिक शुभकामनाएं आगे के लिए, ठीक है? एंड वेरी गुड लक कि आप बहुत आगे जाओ और हम आपको जल्दी से टीवी पे देखें किसी अच्छे डांसिंग शो में, ठीक है? सो नाम रोशन करना अपना, मम्मी का, SME का, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली होने में बच्चे के लिए। वेट वेट, ये आप भी जरा घुमा के इसको। हाँ आगे से बढ़ा दी बत्ती से। डाला तुम मैंने तो बहुत इवेंट शूट करेंगे। चलिए लेट्स लीव द म्यूजिक। ऐसा गाना रचोगे कि जिसे सुनकर लोग को क्या स्वयं गणेश जी भी होली खेलने आएंगे। ये क्लिप के क्या हो, शुरू करो। गोरी बाल नची छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह पर की अटखेली। हरी पिचकारी मारी बोली परी हरी बोली।
क्या बात है। स्टिल गया So चलिए, let's hit the music. 3, 2, 1 and there we go.
परफॉर्मेंस है ये बच्चों की, बेहतरीन शब्द भी कम है इस परफॉर्मेंस के लिए। आग से खेलना कोई बच्चों की बात नहीं, और आज इन बच्चों ने झकास टूटा पटोला भी बोल दो, खत्म मुझे कहानी एंड आएगी जी। क्या बोला था आपने? आवाज आई मुझे, हाँ लंदन टॉप, वाह 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 क्या बात है। मतलब इन शॉर्ट परफॉर्मेंस अच्छी लगी कि नहीं लगी? यस लगी है, लेकिन ये बच्चों को पता नहीं चली है, ये बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चली है, क्योंकि बच्चों को सुनाई दे रहा है, वहाँ पे उनको सुनाई दे, उनको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप लोगों ने तालियां बजाई नहीं तो उन्हें पता चली नहीं क्यों आप लोगों को पसंद आई है। भाई थोड़ी ऊंची थोड़ी जोरदार तालियां बजा दो, अच्छा लगेगा बच्चों को। जी थैंक यू सो मच। मतलब VIP कोटे में बैठे हैं आप लोग तो कम से कम हाथ हिला के थोड़ी जोरदार बजा दो। आप याद आया कुछ? यस याद आ गया फाइनली। सोचेंगे मैडम हमें तो कब से याद था, आप ही गायब हो गई थी। तो चलिए आईफोन मिलेगा, तो आईफोन पाने के लिए जो दूसरा सवाल है वो आप लोगों के बीच में आने वाला है। क्या आप लोग रेडी हैं? यस तो चलिए यहाँ पे आई गेस महिला मंडल भी इक्विवेलेंट है और जो पुरुष प्रधान है वो भी इक्विवेलेंट मात्रा में बैठे हुए दोनों। तो इसका जो जवाब है वो दोनों पक्ष दे सकते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। जिसके पास जवाब होगा उसके पास आईफोन जीतने का मौका 30% बढ़ जाएगा। तो सवाल बहुत छोटा सा है, कितने लोग शादीशुदा हैं हाथ खड़ा कर दो, या मैं यूं पूछूं कि कितने लोग कुंवारे हैं वो हाथ खड़ा कर दो। हाँ मुझे पता था वहीं से हाथ खड़े होंगे बैक बेंचर्स, बाकी सब लोग यहाँ पे शादीशुदा बैठे। तो चलिए उम्मीद है कि जवाब आ जाएगा। अच्छा सवाल बहुत छोटा सा है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो औरतें पहनती हैं लेकिन आदमी पहनते भी हैं और खाते भी हैं? कोई एक जवाब दे एक बार में, ठीक है, ओवरलैप नहीं करेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो औरतें पहनती हैं? लॉन्ग गलत जवाब। हाँ कौन चिल्लाया? चिल्लाया कौन यहाँ से? लड़के किसकी आवाज़ आई थी? चिल्लाया कौन है? थोड़ा सामने आए, ये क्या मतलब भैया के पीछे तो निकल के सामने आओ। हैं जो चिल्लाए हैं, बेटा भाग के आओ जल्दी से, आ जाओ। तुम देश को आगे लेके जाओगे, अगले UP CM तुम ही बनोगे, ऐसा जवाब दिया। थोड़ा ऐसे 2 सीढ़ी ऊपर खड़े होना। हाँ बढ़िया, एक नीचे उतर आओ, ज़्यादा ऊपर चले गए। हाँ ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? मयंक शर्मा। मयंक भाई साहब लड़का बहुत तेज है, बहुत बुलंद है, मयंक शर्मा। ओके आप बताओ क्या करना है? अच्छा मयंक मम्मी पापा कहाँ हैं ये बताओ। पापा वहाँ बैठे हैं, मम्मी वहाँ बैठे। नहीं वहाँ बेटा बहुत पापा बैठे हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। अपने वाले पापा बताओ कहाँ बैठे हैं? अच्छा पापा जी, अच्छा हाँ तनिक सर खड़े होकर बगल में आ जाइए बच्चे के, आपकी सुपूत ने बहुत अच्छा काम किया है आज। एक और माता श्री कहाँ है? मम्मी वहाँ बैठी कहीं। भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी यहाँ पे हैं। बेटा क्या नाम है मम्मी का? आकृति जी। ओके आकृति जी कहाँ हैं आप? अरे इसने कहा पापा वहाँ बैठे, मम्मी वहाँ बैठी है। पापा तो आगे, मम्मी कहाँ है? मम्मी जी कहाँ बैठी है? अरे सर बुलाइए ज़रा छोटू की मम्मी, आ जाओ। कहाँ मम्मी जी? हाँ मम्मी जी आइए ना, इतना शर्मा कहेंगे कैसे काम चलेगा? आइए। वैसे आपके बेटे ने ऐसा काम किया है कि आपको थोड़ा शर्मा लेना चाहिए, बट आप आ जाइए, कोई बात नहीं, आइए। हाँ सर थोड़ा ऐसे आइए ना, पास में आइए। हाँ बिल्कुल मैडम ही साथ में आइए। भाई हमने पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो औरतें पहनती हैं लेकिन आदमी पहनते भी हैं और खाते भी हैं। सर आपको क्या अंदाजा था कि आपका बेटा ऐसा जवाब देगा? नहीं अंदाजा नहीं था। बेटा क्या जवाब दिया था? बुलंद आवाज में बता दो सब। चप्पल। अब आप मुझे बताइए कि छोटे से बच्चे के छोटे से दिमाग पे क्या असर डाला है घर की राजनीति ने कि इसने खुले आम पब्लिकली ये जवाब दे दिया? आप मुझे बताइए सर। यहाँ आइए आप पहले। मैं समझता हूँ वो कह रहे मनी मन, तुम बेटा घर चलो आज, पहले तुम्हें आपने चप्पलें खिलाई। हम बताइए सर क्या हुआ ऐसा घर में जो इस बच्चे पे ये बात आई? हो सकता है बाहर देखा हो। ये होता है डिफेंस, बाहर देखा हो। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी। और भाभी जी आपका? आकृति जी। मनोज जी, तो मनोज जी और आकृति जी के दोस्त लोग आस पड़ोसी यहाँ बैठे होंगे? बैठे हैं काफ़ी लोग बैठे। कितने हाथ खड़ा कर दो सर, कहाँ बैठे हैं भाई? हाँ जी सर वहाँ बैठे हैं। सर आपके लिए एक एडवाइस दे दूँ फ्री की, इनके घर अगली बार जाए तो फ़ोन लेके जाइएगा। आज खाने में क्या है? चप्पलों का मुरब्बा, सैंडलों का रायता, जूतियों की रोटी। पता चला इनके साथ साथ आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए। वेल चलिए मनोज जी की ओर से हम आकृति जी के लिए 2 लाइनें कहना चाहते हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। वो आग ही क्या जो जम के जले नहीं, बोलो वाह वाह।
सुकून मिलता है कानों को यार, पहले ही बोला था। वो आग ही क्या जो जम के जले नहीं, वो नशा ही क्या जो जम के चढ़े नहीं, बनता नहीं कोई आकृति जी का सच्चा आशिक जब तक उसको दो चार पड़े नहीं। तो बिल्कुल चप्पल खाना भी इम्पोर्टेंट है मनोज जी। मुबारक हो, आपके बेटे ने आपको आईफोन दिलाने का 30% चांस साबित कर दिया। बेटा तुम एसएमबी के स्टूडेंट हो ना नहीं? आसपास बच्चू बाबा, बच्चू बाबा स्कूल है। श्री स्वामी बच्चू बाबा, ओके वेरी नाइस। कौन सी क्लास में हो? 7th में। तो 7th क्लास का ये होनहार बच्चा है और इसी के जैसे एसएमई के भी बच्चे हैं यहाँ पे जो एक से बढ़ के एक काबिल है। तो आपको इस बच्चे ने नमूना दे दिया होगा कि बच्चे तो बाद में जेल लगाया। मैंने ऐसे हाथ लगा तो ही लाइक ओ प्लीज डोंट टच माई हेड्स। मैंने जेल लगा के सेट किए हैं, खराब हो जाएंगे। वेल थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सर, प्लीज टेक योर सीट्स। आखिरी चंद लम्हे और हैं जब हम आपके साथ हैं और आप लोग यहाँ एक साथ हैं आज इस इवनिंग को एंजॉय किए जा रहे हैं दर बदर लम्हे दर लम्हे। तो दोस्तों ये एक हैपनिंग इवनिंग है जो हमें अगले पूरे साल याद रहेगी जब तक ऐसी ही दूसरी इवनिंग नहीं याद होने वाली। अब बेचारे पीछे कुआरे जो बैठे वो सोच रहे होंगे हम तो कुआरे हैं, आपने हमसे पूछा था कि कितने बैचलर हैं, बताओ हम बैचलर बैठे, हमारा तो कुछ काम हुआ ही नहीं, हम तो यूजलेस हो गए। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में ज़रा अपना फुल और मतलब 100% दीजिएगा, 200% दीजिएगा इस एक एक्टिविटी की। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ट्रायंगल बनाना है। तो उसके लिए पहले अपना राइट हाथ ऊपर कीजिए, अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए। हाँ सब लोग अपना राइट हैंड ऊपर कीजिएगा। आईफोन ट्रायंगल बनाइए सब लोग बनाओ, कम ऑन गाइस कैरी ऑन। अरे भाभी जी बैठी हैं, मेकअप करके आई हैं, आप भी कर दीजिए सेकंड रो में, हाँ उन पर फोकस किया जाए। बनाइए ट्रायंगल बनाइए एवरीबॉडी। सबका बन गया? अब अपना लेफ्ट हाथ ऊपर कीजिए और एक स्क्वायर बनाइए, चौकटा स्क्वायर बनाइए। बन गया? इजी है। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर कीजिए और एक हाथ से ट्रायंगल बनाइए और एक हाथ से स्क्वायर बनाइए। ना ये हाथ रुकने चाहिए और ना ये गलत होने चाहिए। एक हाथ से ट्रायंगल और एक हाथ से स्क्वायर सेम टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, जो बना लेगा उसको आईफोन मिलेगा। यहाँ भाभी जी लगी है गोला बनाने में, भाभी जी गोल गोल रोटियां नहीं बनानी है। एक हाथ से ट्रायंगल, एक हाथ से स्क्वायर। कम ऑन पीपल, ट्राई कीजिए, जिसने बना लिया उसको आईफोन मिलेगा। सारे सवाल एक तरफ, एक हाथ से ट्रायंगल, एक हाथ से स्क्वायर, रुकना नहीं चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। जो बना लेगा उसको आज एक बम्पर इनाम मिलने वाला वो आईफोन में। कम ऑन एवरीबॉडी ट्राई कीजिए। हाँ जी इस साइड वाले भी ट्रायंगल बना किसी का, दोनों हाथों से अलग अलग ट्रायंगल और एक हाथ से स्क्वायर सेम टाइम पे बनाना है। सर कोशिश कीजिए, इस साइड वाले सर कीजिए सब लोग। प्रवीण जी आप भी कीजिए, ट्रायंगल और स्क्वायर सेम टाइम पे बनाइए, जिसका बन जाएगा उसको आईफोन मिलेगा। कीजिए सब लोग कीजिए, एक ही बार बन जाए वही बड़ी बात है, आईफोन मिल जाएगा। कब बना? की सबसे छोटी बेटी हूँ और मेरा अपने क्षेत्र में अच्छा है। ऐसे ही कई माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, कंधे से कंधा मिला के चलना सिखाया, तब जाके हम आज इस जो हम कहते हैं कि ये देश अब बहुत मॉडर्नाइज हो गया है, ये देश अब बहुत विकसित हो गया है, इस देश में हम कंधा सा कंधा मिला के हम चल पा रहे हैं। लेकिन एक वक्त वो भी था जब लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता था, जब लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता था, जब लड़कियों की बहुत कमी हो गई थी, जब सर्वे हुआ कि 1000 लड़कों पे 800 या 700 लड़कियां हैं। बहुत स्लोगन्स आए कि बहू चाहते हो लेकिन बेटी नहीं चाहते, बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते, बेटी के उपलक्ष्य में बेटा चाहते हो, बेटा प्रधान देश हो गया था। तो बहुत लोगों ने मुहिम जारी की, बहुत लोगों ने स्लोगन्स निकाले, हंट्स किए, योजनाएं बनाई, प्ले किया गया, क्या कुछ नहीं किया लोगों को ये समझाने के लिए, उन पिछड़े गाँव में, पिछड़े शहरों में ये समझाने के लिए कि बेटियां अमूल्य होती हैं, बेटियां कीमती होती हैं, बेटियां वो सब कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि बेटियां बेटों से ज़्यादा कर सकती हैं, बेटियां बेटों से अच्छा कर सकती हैं और बेटियां आज कर रही हैं। बेटियां बेटों से ऊंचा नाम हासिल कर रही हैं, बेटियां चांद पे जा रही हैं, बेटियां साइंटिस्ट बन रही हैं, बेटियां डॉक्टर हैं, बेटियां इंजीनियर्स हैं। क्या नहीं है? जिनके घर में बेटियां हैं वो आज संपूर्ण हैं, जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में लक्ष्मी हैं, वो आज खुश हैं कि हमने अपनी बेटी को जन्म दिया, हमने अपनी बेटी को पढ़ाया, हमने अपनी बेटी को इस लायक बनाया कि आज हमें अपनी बेटी पे फक्र होता है, जैसा कि मेरे माँ बाप को मुझ पे होता है। और मुझे मेरे माँ बाप पे है कि उन्होंने मुझे इस धरती पे आने दिया, उन्होंने मुझे जन्म दिया। कुछ ऐसे ही उद्देश्य के साथ
ये प्ले आप लोगों के बीच में आने वाला है जो ये कहता है कि बेटी बचाओ देश को बचाओ। सो चलिए देखते हैं ये परफॉर्मेंस असेंबली की बच्चों की ओर से आप लोगों के बीच। एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम कीजिए दोस्तों। ठेस पहुंचाना नहीं है, बस अपनी ये बात आप लोगों तक पहुंचाना है। तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। खुशबू चुन के बाग बाग सजाए, अब कुछ समय बाद सब इस कहानी को भूल जाएंगे, उस लड़की को भूल जाएंगे। फिर 10 दिन बाद फिर से वही होगा, फिर से कोई लड़की की चीखें सुनाई देंगी और फिर से एक कहानी हमारे गाँव
कानों में आएगी। आइए हम सब मिलकर एक आवाज उठाते हैं इसके खिलाफ, इन सबके खिलाफ। छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? I'm again speechless. जब भी किसी स्कूल में ये प्लेस होते हैं सब speechless होता है अपने बीच में। बड़ी हो गई क्यों? पापा I am a proud daughter, या कौन माँ बाप कहेंगे कि we are the proud parents। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ जितने भी माँ बाप बैठे हैं वो अपने बच्चों पे फख्र करते हैं, उनको अपने बच्चों पे गुमान है, उनको अपने बच्चों पे मान है। तो जितनी भी माँ बाप हैं जिनकी बेटियाँ हैं वो एक बार जोरदार तालियाँ बजा दें दोस्तों, क्योंकि यस हम आज इस समाज में है जहाँ पे बेटी बेटे के बराबर है, जहाँ पे बेटी बेटे से ज़्यादा है, जहाँ पे कहते हैं कि अ डॉटर इज़ नॉट टेंशन बट अ डॉटर इज़ इक्वल टू 10 सन्स। एंड यस इसी मुहिम के साथ ये प्ले आप लोगों के बीच में पेश किया गया। और आगे चलते हैं, जैसा कि हमें जो अब इस इवनिंग की लास्ट परफॉर्मेंस है, जिसके बाद जो लोग यहाँ बेचारे भूखे बैठे जिनको कॉफ़ी चाय नहीं मिली है, बैठे बैठे वो लोग कॉफ़ी चाय पीने जा सकते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि यस जैसे थी लास्ट परफॉर्मेंस। लेकिन इस परफॉर्मेंस की एक शर्त है, और शर्त ये है कि हम सब जानते हैं कि ब्रज में होली बहुत मशहूर होती है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सब जानते हैं होली आने वाली, होली का त्यौहार आने वाला है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अफसोस वहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे आप में से कोई भी नहीं होगा होली खेलने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आज सब मिल के होली खेलें। ये ब्रज की होली है और ये बहुत मशहूर है, यूपी में तो बहुत ज़्यादा मशहूर है ब्रज होली। होनी चाहिए जिसमें हम ये छोटी सी एवी प्ले करने वाले हैं। फिल्म हम दिखाने वाले हैं जो कि यहाँ में शामिल है। तो जो भी लोग नहीं जानते हैं या जो भी लोग आज पहली बार आए हैं या जो भी लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है कि आप लोग एसएमवी को जान पाएँ, आप लोग रवीन जी को जान पाएँ। इसलिए आप लोगों के लिए एक छोटी सी एवी बनाई है, ऑडियो विजुअल एक हमने आप लोगों के लिए बनाया है। छोटा सा आपसे ट्रेलर समझ सकते हैं। एक साथ मौजूद हैं अन्य फंक्शन की इस इवनिंग में, और जिसमें सहयोग रहा पूरी फैमिली का। ना था जो ख्वाब था वो हकीकत में बनने लगा। अरे भैया हेलो भैया, जरा क्लोज हो जाइए सभी लोग। अरे हो गया के साथ दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया सभी का यहाँ आज शरीक होने के लिए। थैंक यू। विद्यार्थियों को शिक्षा की बुलंद ऊंचाइयों तक पहुंचाना है एवं उज्जवल भविष्य प्रदान करना है, जिसके लिए विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। संगीत के लिए म्यूजिकल लैब, कंप्यूटर लैब्स द्वारा तकनीक, स्पोर्ट्स मैदान, लाइब्रेरी, मैथ लैब, साइंस लैब, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, शिक्षित अध्यापकों द्वारा आधुनिक तकनीक के माध्यम से
कक्षाएं संचालित की जाती हैं। श्रीमती ममता विद्यालय खास तौर पर विद्यार्थियों की संपूर्ण सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कोई समझौता न हो एवं अभिभावकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा जा सके। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए उच्च शिक्षित अध्यापकों द्वारा आधुनिक तकनीक के माध्यम से कक्षाएं संचालित की जाती हैं। शिक्षार्थियों के लिए परिवहन सुविधा, पेयजल सुविधा, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध है। श्रीमती ममता विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। अंग्रेजी माध्यम द्वारा 1st to 10th स्टैंडर्ड तक कक्षाएं संचालित हैं। स्कूल के संस्थापक श्री दुर्गा प्रसाद उपाध्याय एवं प्रबंधक श्री प्रवीण कुमार उपाध्याय का लक्ष्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना, विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य प्रदान करना है। apa yang ada dengan gue So एक बार जोर
जितने मैनेजमेंट है वो स्टेज पे आ जाए।
डांस करते करते ये एक की चेन है किसी का गिर गया जिसमें ओपनर है जिसका भी है तो प्लीज हाँ लीजिए ना। और एक और आशा सूचना ही जैसे पहले जैसे कि हमारी परंपरा है कि सब लोग पहले नीचे आओ नेशनल एंथम के लिए रेडी हो जाए और नेशनल एंथम के बाद सारे ही पेरेंट्स गार्जियंस बच्चों के लिए डिनर रेडी है तो आप लोग प्लीज खाना खा के जाइएगा लेकिन अभी नेशनल एंथम के लिए सभी लोग रेडी रहे।